नमस्कार, मैं हूं अनिल सोहले। आप देख रहे हैं सच और इंसाफ की आवाज़। अब दर्शकों को जनमत आवाज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ में हम अक्सर उन मुद्दों को उठाते हैं जो जनता से मुद्दे हो, पत्रकार से जुड़े मुद्दे हो, उस मुद्दों को लेकर हम अक्सर आपसे चर्चा करते हैं। आज चर्चा में हमारे साथ में वर्किंग जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जिला अध्यक्ष जो नियुक्त हुए सुनील अग्निहोत्री जी, हमारे चैनल की ओर से इनको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि बुरहानपुर में अगर देखें तो बहुत सारे संगठन पत्रकारों के बने हुए हैं और आज फिर एक नया संगठन के पूर्व हमारे साथ में अध्यक्ष बैठे हैं सुनील अग्निहोत्री जी। सर, ये बताइए कि आपको अध्यक्ष बनाया गया है, हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपके चैनल का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, किस उद्देश्य को लेकर आप ये संगठन का काम करोगे? जी, बता दूं कि सबसे पहले तो आपकी जनमत आवाज़ जो है चैनल है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी जो भी खबरें हम देखते हैं हमेशा उसको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। आपकी खबरें एक जनता की आवाज़ उठाती है, जनता के बीच में जो सवाल रहते हैं वो आप जनता तक पहुंचाते हैं। इसलिए आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से अपील करूंगा कि आपके चैनल को देखें, लाइक करें। दूसरी बात यह है कि जब आपने मुझसे पूछा कि संगठन बनाने की क्या जरूरत पड़ी, तो ये संगठन अपना राष्ट्रीय लेवल का है और ये वर्किंग जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है जिन्होंने जो नियुक्ति जो हुई है, इस नियुक्ति में मेरा हाथ नहीं है। ये ऑलरेडी भोपाल से ही पोस्टिंग हुई है, क्योंकि हमारे कई भाई लोग जो भोपाल में हैं, जो पत्रकार संगठन है, वो कई जुड़े हुए हैं। तो जिस वजह से उन्होंने नाम दिया होगा कि भाई बुरहानपुर में सुनील अग्निहोत्री एक ऐसे है जो न्यूज़ चैनल में ब्यूरो भी है, तो काफ़ी समय से नाम चल रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी स्वीकृति की है, अब नियुक्ति दी गई है। उनका उद्देश्य ये भी है कि आप पहले संगठन को मजबूत बनाए, तैयार करें और अपने अधिकार के लिए लड़े। और जो भी पत्रकार संगठन है वो हर व्यक्ति का यही उद्देश्य होना चाहिए कि जो पत्रकारों का हनन करता है या किसी प्रकार से उसको जब भी मार्केट में जाता है तो उस व्यक्ति के बारे में यदि कोई गलत बोलता है या उसके बारे में गलत विवेचना होती है तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये बात सभी को बताने के लिए देखिए गया कि अधिकारी लोग जब हम जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि अधिकारी हल्के में ले लेते हैं, पहचानते नहीं हैं, उतना सम्मान नहीं देते, जबकि देश का चौथा स्तंभ जब यदि कभी पत्रकार है तो उसको उतना सम्मान, मान सम्मान भी मिलना चाहिए। ऐसे कई लोगों को मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। लेकिन कहने का मतलब है कि अब हमारे यहाँ पे कम से कम जिले में 500 पत्रकार हैं और कम से कम 4 से 5 संगठन हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी भूमिका रहती है, अपना अपना मत रहता है और जिस मत से जो व्यक्ति जुड़ा रहता है तो उस संगठन में वो रहता है। अभी हमारा नया संगठन है, हम तो सभी को बुलाते हैं कि हमारा जो एक नाम जो दिया गया है वर्किंग जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तो ठीक है एक नाम है, लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ कि बुरहानपुर में जितने पत्रकार हैं सारे संगठन में, कोई भी संगठन में रहे उससे कोई मतलब नहीं आता, लेकिन संयुक्त संगठन पत्रकार होना चाहिए। सभी लोगों ने एक के पर यदि कोई बात आती है तो सबने मिल के उसका सहयोग करना चाहिए, उस लड़ाई में अपनी लड़ाई समझ के उसके साथ में ही सहयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि कोई किसी बात की, यदि कोई पत्रकार के खिलाफ में कोई बात आती है तो मैं और मेरी टीम की ओर से हम लोग पूरा उसका सहयोग करेंगे। अधिकारी, जन नेता, विधायक प्रतिनिधि हो या फिर सांसद प्रतिनिधि हो या कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, हमको किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जनता के हित में जो भी नेता काम करेगा हम उसकी खबरें पहले दिखाएंगे। रही बात आजकल देखा गया है कि जो खबरें हैं महंगाई को लेकर, तो कई लोगों के हमको फ़ोन आते कि भैया यार वो मंत्री जी आए थे तो आपने उनसे ये सवाल नहीं करा। एक का फ़ोन आया था मेरे को एक बार, बोले यार भैया जब आप ये सवाल करते हैं कि इसका ये है, इसका वो है, मतलब जो भी क्वेश्चन करते हैं, तो इसके अंदर महंगाई के मुद्दे को क्यों नहीं उठाते? तो ये बात सही है। तो महंगाई के मुद्दे को लेकर हम जनता से भी अपील करेंगे कि जब तक इंसान अपनी आवाज़ खुद पत्रकार के सामने नहीं लाएगा तो वो कैसे उठाएगा? बराबर। क्योंकि जब हम किसी बात से चर्चा करते हैं तो हमारे कने एविडेंस होना कि भाई इस व्यक्ति ने, ये संगठन ने ये कार्य किया, मतलब ये पार्टी की वाइज जो चल रहा है, जैसा कांग्रेस है, बीजेपी है, आप पार्टी, ये पार्टियों ने जब मुद्दे इनको दिखते हैं तो इन्होंने सामने लाना चाहिए, जनता के हित के लिए काम करना चाहिए। शासन उसका काम कर रहा है, अधिकारी अपने काम कर रहे हैं, तो उस प्रकार से पत्रकार भी अपना संगठन लेके चलता है, वो भी अपना काम करता है। लेकिन कहीं ना कहीं समाज को जागृत होने की यहाँ पे आवश्यकता है। जब तक कि समाज सामने रोड पे नहीं आएगा, मार्केट में नहीं आएगा, अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा, उसमें कुछ जो संगठन है या कुछ लोग हैं समूह, वो समूह कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि जनता की आवाज़ बन के जनता के लिए काम नहीं किया जाए। बहुत बढ़िया।
सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अगर कोई प्रोग्राम होते हैं जहाँ पर नेता या तमाम बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें ये देखा गया है कि पत्रकारों की अपेक्षा होती है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, ये भी देखा गया है कि जब कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रहती है या कोई भी मीटिंग रहती है या राजनीति पार्टी के जो कार्यक्रम होते हैं, इसमें एक विशेष लोगों को बुलाया जाता है या फिर कम लोगों को बुलाया जाता है, तो ये उसकी इच्छा पर है कि वो किसको बुला रहा है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं पत्रकार का अपमान मानता हूँ मैं कि यदि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं तो हर व्यक्ति को मैसेज जाना चाहिए। जैसे पीआरओ ऑफिस से जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रहती कलेक्टर साहब की, तो बाकायदा एक एक व्यक्ति को मैसेज जाता है, फ़ोन जाता है, बाकायदा बुलाया जाता है। लेकिन इस प्रकार से राजनीति पार्टी जब इस प्रकार की कोई करती है प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये, तो हर व्यक्ति को नहीं बुलाया जाता है। तो ये देखिए, जैसी जैसी जनसंख्या बढ़ती वैसे वैसे पत्रकारों की संख्या बढ़ेगी। अब मान लो 500 पत्रकार हैं तो जिले में है, बरहामपुर में है तो 150 है, तो इसका मैसेज तो सबको देना चाहिए। जो अपनी संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति वो कोई भी जाके वहाँ पर शामिल हो जाते हैं तो वो होते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, विचार वाली बात है। हमारा जो संगठन है वो इस बात को ही लेकर आगे बढ़ेगा कि हर पत्रकार का सम्मान समान होना चाहिए, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, चाहे वो यूट्यूब चैनल वाला हो या बड़े चैनल का हो या कोई अखबार का हो। तो इस प्रकार से जो भी कहीं पर कोई समस्या दिखेगी तो उसके लिए हम लड़ेंगे। और हमारे साथ में जब भी कोई पत्रकार के साथ में कोई अभद्र व्यवहार करता है तो तुरंत उसके खिलाफ में हम कार्रवाई भी करवाएंगे, नीचे से ऊपर तक के भोपाल तक के उसकी बात पहुंचाएंगे, और ताकि उस व्यक्ति को समझ में आए कि चौथे स्तंभ को कोई यदि छेड़ता है तो ये समझ लो कि उसकी जमानत नहीं होगी। सर अभी अपने जो संगठन है उसका विस्तार भी करोगे कि किस प्रकार से जिले में इसका विस्तार करोगे? अभी हम सबसे पहले जिले की बॉडी बनवाएंगे। ऐसे हमारे बहुत से सदस्य जुड़े हुए हैं, तो हमारी एक कुटुंब ऐप चल रहा है, तो उसके अंदर व्यक्ति स्वेच्छा से अपना फॉर्म भर ले, उसके अंदर उसका डिटेल डालने के बाद में उसका एक आई कार्ड बन के आ जाता है, वो हमारा सदस्य बन जाता है। फिर बॉडी का गठन होने के बाद में जो भी इस प्रकार से हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा, आप सभी लोगों का स्वागत है। इसमें ऐसा नहीं कि वो ये संगठन में है वो संगठन में है तो नहीं आ सकता। यहाँ खुले दरवाजे हैं, यहाँ पर व्यक्ति अकेला भटक रहा है और अपने आप को एक अपमान जैसा महसूस न करे, केवल आए हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के चले। जहाँ कोई समस्या आएगी उसका समाधान जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक चौथा स्तंभ जो बोलते हैं, जो किताबों में है, उसको हम धरती पर लाएंगे और लोग बाकायदा हर पत्रकार का सम्मान करेंगे और जनता की आवाज़ जनता तक के आपके चैनल, हमारे चैनल मीडिया के माध्यम से सब तक पहुंचाएंगे ताकि जनता खुश रहे। और जो भी इस प्रकार से भ्रष्टाचार करता है उसकी खबरें हम हमेशा दिखाते रहते हैं। तो इस प्रकार से आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको बुलाया और आपने हमको इस लायक समझा कि आज आपने हमारे से दो बातें करी, तो जनता यही बात देखे और देखे। जब भी यदि किसी प्रकार की कोई मीटिंग या सांस्कृतिक कार्यक्रम या जो भी रहे तो कम से कम पीआरओ ऑफिस से एक लिस्ट ले ले और लिस्ट लेके ये देख ले कि भाई यहाँ कौन है क्या है, तो इस प्रकार से कभी कोई गलती नहीं हो, हर व्यक्ति का सम्मान रहे। पत्रकार भाई जो भी है सब समान है, इसलिए सबका सम्मान होना चाहिए और मैं उन सबके साथ में हूँ जो साथ में कंधे से कंधा मिल के चलेंगे। संगठन, अन्य संगठन भी है, वो अपने कार्यशैली से काम करते हैं, हम अपनी कार्यशैली से काम करें, लेकिन उद्देश्य तो हमारा एक रहता है कि जनता के हित के लिए काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे सुनील अग्निहोत्री जी, वर्किंग जनरल एसोसिएशन के अध्यक्ष, बुरहानपुर जिलाध्यक्ष, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। इन्होंने एक ही बात कही कि अगर जनता जिन मुद्दों को लेकर हमें फ़ोन करती है या हमसे पूछा जाता है कि आप इस मुद्दे पे क्यों नहीं बात की, तो वो जनता जब तक इस अपने अधिकारों को लेकर संघर्ष नहीं करेगी तब तक मीडिया उसको कवरेज भी नहीं कर पाएगा, ना ही दिखा पाएगा। और भी मुद्दों को लेकर हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। मैं अनिल सोले, कैमरामैन सुरेश वानगड़े के साथ में, देखते रहिए जनमत आवाज़।